हेलो एवरीवन, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम का एपिसोड नंबर 211। तो जैसा कि हमने इसके लास्ट एपिसोड में देखा था कि फाइनली तान यू 9 विंड्स के लोगों की मदद करने के लिए पहुँच गया था और उसको वहाँ पर देखकर इटर्नल इमॉर्टल्स एक्ट और सोल क्लैंग के लोगों को समझ में आ गया था कि अब तो उनकी हार तय हो चुकी है। और हमने ये भी देख लिया था कि तान यू अब उनको फाइनली एकदम से खत्म करने के लिए अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। तो आज चलते हैं इसके आगे। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तान यू अपने 9 विंड्स के दोस्तों से कहता है कि अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, तुम लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और तान यू उनको देखकर उनकी आंखों में भी अब उम्मीद नजर आने लगती है। और अगर हालत देखें हम इटर्नल इमॉर्टल सेक्ट और सोल क्लैंग के लोगों की, तो वो लोग अब तान यू से कहने लगते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे ऊपर अटैक करने की। अब वो लोग अपने मुंह से तो ये सारी बातें कह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको तान यू से पूरा डर भी लग रहा था और उन्हें अपनी मौत तान यू की आंखों में साफ साफ नजर आ रही थी। इसीलिए वो अपने साथियों से कहते हैं कि प्लीज हमें यहाँ से जल्दी से ले चलो, वरना ये तान यू आज हमें यहीं पर जान से मार देगा। जिस पर उसका वो दोस्त या साथी कहता है कि ब्रदर जिया, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही यहाँ से भागने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी हमारे कब्जे में इनके 2 लोग हैं और ये 2 लोग ही तान यू को ब्लैकमेल करने के लिए काफी होंगे। इसके बाद में सोल क्लैंग का वो डिसाइपल भी लॉन्ग यूकेन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन इस बार लॉन्ग यूकेन भी अपनी तलवार को बाहर निकाल लेती है और उसे खुद से दूर भगा देती है। और फिर जब वो बंदा 9 विंड्स के डिसिपल पर हमला करने की कोशिश करता है तो उसका ये अटैक भी फेल हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि तान यू अपने ऊपर आसमान में एक बड़ा सा पोर्टल क्रिएट कर लेता है और फिर इस पोर्टल के अंदर से बहुत सारी तलवारों की बारिश होने लगती है और ये तलवारें सिर्फ और सिर्फ सोल क्लैंग और इटर्नल इमॉर्टल सेक्ट के लोगों पर गिरती है और इनको देखकर वो दोनों ही सेक्ट के लोग काफी डर जाते हैं और इसके बाद में वो इधर उधर भागने लगते हैं। तभी हमें मैंगहाई दिखाई देती है जो आसमान से अपनी तलवार के साथ उन पर अटैक करने के लिए आ रही होती है और उनसे कहती है कि मेरे होते हुए तुम यहाँ से भाग तो नहीं सकते। जिस पर ये बंदा उसे कहता है कि तुम्हारी ये छोटी मोटी ट्रिक्स मुझ पे काम नहीं करने वाली। और इतना कहने के बाद में वो बंदा भी अपनी स्वॉर्ड से उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है। अब इन दोनों की स्वॉर्ड की टकराने की वजह से यहाँ काफी ज्यादा एनर्जी फैल जाती है, लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि मैंगहाई नीचे उतर जाती है और उस बंदे के गले पर तलवार रख देती है, जिसके बाद वो मैंगहाई से माफी मांगने लगता है। इसके बाद हम जियान को देखते हैं और वो भी आसमान से काफी तेजी से नीचे उतर रही होती है और उसके निशाने पर था सोल क्लैंग का वो डिसिपल और जियान को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो सोल क्लैंग का डिसिपल वहाँ से भागने लगता है। तो जियान उससे कहती है कि बेशरम, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे चंगुल से भाग के यहाँ से चले जाओगे। इसके बाद में जिया इसे एक जोरदार सी किक मारती है, जिसके बाद ये बंदा जमीन की धूल चाटने लग जाता है। और दोस्तों कहीं ना कहीं वो भी अब ये समझ जाता है कि अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो आज उनका यहाँ पे मरना तो तय है। इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए जिया के सामने अपनी जान की भीख मांगने लगता है, लेकिन जिया भी उस पे रहम नहीं करती है। वो अपनी तलवार को निकाल लेती है, लेकिन तभी वहाँ पर लॉन्ग यूकिन आकर जियान को रोक लेती है और उससे कहती है कि इसे तो तुम मुझ पर छोड़ दो, इसे मैं ही मारूंगी। तान यू भी उसकी इस बात पर एग्री करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लॉन्ग यूकिन आगे बढ़ती है उस डिसाइपल की तरफ और फिर वो उसे जान से मार देती है, लेकिन हम देखते हैं कि एक बार मारने के बाद भी वो उसे बार बार से स्टैब करने लगती है और ऐसा करते करते उसकी आंखों से काफी आंसू आने लगते हैं। ये देखने के बाद में लॉन्ग तियान वहाँ आगे आता है और उसके पास जाकर कहता है कि बस करो, ये दरिंदा अब मर चुका है और तुम्हें यहाँ रोने की जरूरत नहीं है, तुमने यहाँ अपना बदला इससे ले लिया है। अब ये सब कुछ देखकर इटर्नल इमॉर्टल सेक्ट का वो दूसरा डिसिपल तुरंत से ही तान यू के सामने झुक जाता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, अगर तुम मेरी यहाँ पे आज जान बख्श देते हो तो आई प्रॉमिस मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा सीक्रेट बताऊंगा। तो तान यू उससे कहता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है, लेकिन तान यू आगे कुछ बोलता है इससे पहले ही वो बंदा मौका देखकर वहाँ से तुरंत ही भाग निकलता है और ये देखकर वहाँ के सभी लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। लेकिन एज वी नो तान यू के चंगुल से बचकर निकलना इतना आसान कहाँ था। तान यू तुरंत ही टेलीपोर्ट होकर उसके ऊपर चला जाता है और उसे पकड़ लेता है और फिर वो उसके सर से उसे पकड़कर नीचे जमीन पर उसे पटक देता है और फिर वो उसे कंटिन्यू किक्स मारने लगता है, जिसके बाद वो बंदा चिल्लाने लगता है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अब तान यू उसे खत्म करने के लिए शांगवान को आगे बुलाता है। शांगवान कहती है कि तान यू मुझे ये मौका देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और इतना कहने के बाद में वो अपनी स्वॉर्ड को लेकर उसे मारने के लिए आ जाती है, लेकिन तभी उसका दोस्त भी उसके साथ आगे बढ़ता है और उससे कहता है कि तुम इस दरिंदे को मारकर अपने हाथों को गंदा मत करो, इसे तुम मुझ पर छोड़ दो, इसे मैं मारूंगा। और इतना कहते ही वो बंदा इटर्नल इमॉर्टल सेक्ट के उन दोनों बंदों को उठाकर
वहाँ से आगे जंगल में ले जाता है। और ये चीज देखकर वहाँ के सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये बंदा उनके साथ करना क्या चाहता है। इसके बाद हमें जंगल से उनकी सिर्फ चीखें सुनाई देती हैं। ऐसे लग रहा था कि उन्हें पूरी तरह से टॉर्चर करके मारा जा रहा है। इसके थोड़ी ही देर बाद देखते हैं कि वो जंगल से लौट आता है और सबके साथ मिलकर तानियो, जियान और मेंगहाई के सामने झुक जाता है और वो सभी यहाँ पर तीनों को शुक्रिया करते हैं उनकी जान बचाने के लिए। इसके बाद में तानियो भी उन सभी से कहता है कि तुम सभी को इतना झुकने की और पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, वैसे भी हम सभी एक ही क्लास में थे। अब जियान और मेंगहाई भी आगे जाकर उन लोगों से कहती है कि वो लोग अब मर चुके हैं, इसीलिए तुम्हें अब रोने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो अपने आंसू पहुंचकर वहाँ खड़ी हो जाती है। अब यहाँ लोंग यूकिन को कुछ याद आता है और फिर वो पीछे जाकर लोंग तियान का टूटा हुआ हाथ लेकर आती है और लोंग तियान से कहती है कि प्लीज हमें माफ कर देना, तुम्हारे हाथ को हम नहीं बचा पाए। जिसके बाद तानियो उससे कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, मैं इसे ठीक भी कर सकता हूँ। और तानियो की ये बात सुनकर वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। तो तानियो रिप्लाई देता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है और बोलता है कि एक काम करो, तुम सभी जाकर थोड़ी देर के लिए जियान और मेंगहाई के साथ आराम कर लो, तब तक मैं लोंग तियान के हाथ को ठीक करने की कोशिश करता हूँ, यानी कि उसके लिए हर्ब्स लेकर आता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि जियान और मेंगहाई के साथ में 9 वेन्स के वो लोग जाने लगते हैं, लेकिन तानियो लोंग यूकिन और लोंग तियान को यहीं पर रुकने के लिए बोल देता है और फिर वो वहाँ से जंगल की तरफ निकल जाता है। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से चेंज होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और जियान और मेंगहाई 9 वेन्स के डिसेबल्स के साथ में वहाँ पर वापस लौट आए थे। यहाँ पे लोंग तियान और लोंग यूकिन अभी तक तानियो का वेट कर रहे थे। इसके बाद हमें तानियो को आता हुआ दिखाया जाता है, जो अपने साथ एक बहुत ही रेयर हर्ब लेके वहाँ आ चुका था और इस हर्ब में से काफी ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही थी। और जैसे ही तानियो चलता हुआ इनके पास पहुँचता है तो ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही में अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके इस चैनल के सारे अपडेट्स को भी ऑन कर लीजिए और साथ ही में वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।